मित्रों नमस्कार। ज्योतिष एवं आयुर्वेद के हमारे YouTube चैनल वैद वीएस सोनी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य वैद वीएस सोनी। पिछली वीडियो में हमने सूर्य पर चर्चा करी थी, सूर्य के प्रभाव पर चर्चा करी थी। अब हम चंद्रमा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। चंद्रमा हमारी कुंडली में जिस तरह का प्रभाव रखेगा वैसा ही प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। चंद्रमा कुंडली के अंदर उच्च का होगा तो हम बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, हमारा मन प्रसन्न रहेगा, माता से अच्छे तालमेल रहेंगे और हर कार्य में हमें आसानी से सफलता मिलती है। और चंद्रमा नीच का होता है। नीच का जो चंद्रमा होता है वो वृश्चिक राशि में जाने के बाद में नीच का हो जाता है। नीच का चंद्रमा होने की वजह से जातक का मन अस्थिर हो जाता है, हर काम में चंचल प्रवृत्ति हो जाती है उसकी, और मन अस्थिर होने के कारण हर कार्यों में जल्दबाजी करता है और मन अस्थिर होने से किसी भी कार्य में उसका मन लगता ही नहीं है। हर कार्य को थोड़ी देर में ही चेंज करने की मन करेगा और हर काम में चलायमान मन से काम करता है। तो चंद्रमा नीच का होना कुंडली के अंदर अच्छा नहीं माना जाता है। जिसका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होगा तो वो मन से बहुत कॉन्फिडेंट होगा, हर कार्यों में सफल रहेगा। और नीच का होने से बिल्कुल उसके विपरीत हो जाएगा। और चंद्रमा नीच का होने से माँ से तालमेल में कमी रहेगी। तो ये है चंद्रमा के उच्च के और नीच के प्रभाव। और चंद्रमा जिसका पीड़ित होगा, जैसे चंद्रमा दो ग्रहों से पीड़ित ज़्यादा होता है, एक तो शनि से और एक राहु से। चंद्रमा जब राहु से पीड़ित होगा तो चंद्र ग्रहण बन जाएगा। चंद्र ग्रहण होने से जातक का मन बिल्कुल अशांत होगा, माँ से बिल्कुल भी नहीं बनेगी उसकी, और हर कार्यों में बहुत जल्दी टेंशन में आ जाता है। और जब जब चंद्र ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण के समय में जब चंद्र ग्रहण होगा उस तारीख से 2 माह तक लगातार वो चंद्र ग्रहण के प्रभाव में रहेगा। हर कार्यों में रुकावट, तालमेल में कमी, मन से दुखी रहना और हर कार्यों में परेशानी के संकेत आएंगे। तो जब भी चंद्र ग्रहण हो, जिस भी जातक की कुंडली में चंद्र ग्रहण हो, तो उनको 1.25 kg चावल का दान चंद्र ग्रहण के तुरंत बाद दान करना बेहद लाभदायक रहेगा। और ये जो ग्रहण का दान है स्वीपर को देते हैं। चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा का ये जो गेहूं का या किसी भी अनाज का दे सकते हैं, लेकिन चंद्रमा के टाइम पे चावल का दान करना बेहद फायदेमंद रहता है। सफ़ेद वस्तु का दान होता है, तो उससे टेंशन बिल्कुल नहीं आएगी जातक को, हर कार्य में सफलता मिलेगी, मानसिक पीड़ा नहीं मिलेगी और मन अशांत नहीं होगा, नींद वगैरह बढ़िया आएगी। नहीं तो नींद में भी डिस्टर्ब कर देता है ये चंद्र ग्रहण। दूसरा होता है चंद्रमा और शनि का साथ होने से विषयोग बढ़ जाता है, चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जिसकी भी कुंडली में विषयोग होगा, चंद्र शनि साथ होंगे, तो माता से तालमेल बिल्कुल नहीं रहेगा, मम्मी से बिल्कुल नहीं बनेगी और मन उस जातक का हमेशा पीड़ित रहेगा। और चंद्रमा शनि साथ होने से भी विषयोग बढ़ता है, और चंद्रमा को शनि की दृष्टि पड़ जाए चंद्रमा पे तो भी विषयोग का निर्माण होता है। ऐसी स्थिति के अंदर जातक का माता से बिल्कुल भी तालमेल नहीं रहता और जातक हमेशा मन से दुखी रहता है और माँ से बिल्कुल भी नहीं बनेगी और हर कार्यों में उसके ज़बरदस्त रुकावट आएगी। तो इस परेशानी को भी दूर करने के लिए चंद्रमा के लिए हमें ये ट्रीटमेंट करना बेहद फायदेमंद रहेगा। तो चंद्रमा को अच्छा करने के लिए ट्रीटमेंट है, जैसे प्रत्येक सोमवार को सफ़ेद वस्तु भोलेनाथ का भोग लगा करके हमें बांटनी चाहिए और खुद भी ज़रूर खानी चाहिए। सफ़ेद वस्तु में मीठी चीज़ें बांटनी है, जैसे कि बर्फ़ी हो गई, खीर हो गया और रसगुल्ले हो गए। तो ये चीज़ें जो है सफ़ेद वस्तु बांटने से, भोलेनाथ का भोग लगा के खाने से मन प्रसन्न रहेगा, हर कार्य में सफलता मिलेगी। दूसरे नंबर का ट्रीटमेंट है चंद्रमा को हमेशा के लिए अच्छा रखने के लिए अपनी माता जी के प्रतिदिन चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। इससे चंद्रमा बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और बाकी मैं तो ये कहूँगा कि चंद्रमा को अच्छा करने के लिए
ये नियम बना ले, जिसकी भी कुंडली में चंद्रमा नीच का है, वृश्चिक राशि का है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जो चंद्रमा है नीच का है, लेकिन उसके साथ में मंगल होने से, वृश्चिक राशि में होने से उनका नीच भंग हो गया है। और वो जो है माता जी की, आप देखते होंगे टीवी वगैरह में कि माता जी की ज़बरदस्त सेवा करते हैं। जब भी माँ के पास जाते हैं उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा लेते हैं। ऐसे ही हमें भी चाहिए कि जिसका भी चंद्रमा नीच का हो उनको माता जी के प्रतिदिन चरण स्पर्श करें, और माता के अलावा माता के तुल्य बड़े बुजुर्गों और अपने उम्र से बड़े लोगों का प्रतिदिन चरण स्पर्श करके आशीर्वाद करने से चंद्रमा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उससे हर कार्यों में निश्चित रूप से सफलता मिलती, जबरदस्त सक्सेसफुल इंसान बन जाता है। तो ये थे चंद्रमा को की नीचता को भंग कर मतलब दूर करने वाले ट्रीटमेंट। और अब जो ट्रीटमेंट बताते हैं विषयोग वाला, जिसकी कुंडली में विषयोग होता है उनकी माता जी के घुटनों में दर्द रहेगा, पूरे बॉडी में पेन रहेगा। चंद्र शनि साथ होंगे तो माँ के शरीर के अंदर पेन रहने के प्रबल संकेत आते हैं। तो चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने का जो ट्रीटमेंट बताएं सारे के सारे उसमें लागू होंगे, तो उनको पूरा फॉलो करें। और साथ में माँ का आशीर्वाद तो इसमें बेहद ज़रूरी है। और मानसिक रूप से ओम नमः शिवाय का जाप करना चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे अत्यंत उत्तम साधन है। जिस भी जातक की कुंडली में ग्रहण हो, विषयोग हो या चंद्रमा नीच का हो, तो ये जो ट्रीटमेंट मैंने बताए हैं इनको करने से जिंदगी में ज़बरदस्त तरक्की होगी। तो ये तो था अपना ज्योतिषीय ट्रीटमेंट। अब मैं आपको बता रहा हूँ ज्योतिष के अलावा अपन आयुर्वेद में क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जिस भी जातक के चंद्रमा नीच का हो, ग्रहण हो या विषयोग हो, तो ऐसे लोगों को मानसिक परेशानी आ जाती है, डिप्रेशन में जाते हैं। और जिसके चंद्र ग्रहण अष्टम भाव में या 12वें में हो तो वो जातक पागलपन तक की स्थिति में आ जाता है, पागल भी हो जाता है। तो उसका क्या ट्रीटमेंट है? तो चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के अलावा ज्योतिषीय ट्रीटमेंट के साथ जो अपन आयुर्वेद ट्रीटमेंट बता रहे हैं वो भी आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें आयुर्वेद के अंदर जो ट्रीटमेंट बताए हैं चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हैं, जैसे महायोगराज गूगल को 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम को, ब्रह्म एक अपने धृत आता है, ब्राह्मी धृत के साथ में आधा चम्मच ब्राह्मी धृत सुबह, आधा चम्मच शाम को, आधा से 1 चम्मच कर सकते हैं। तो उसको दूध में मिला, गर्म दूध में मिला करके सुबह शाम लेने से चंद्रमा की स्थिति स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मानसिक रूप से जहाँ तक बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, पागलपन की शिकायत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। एक तो ये ट्रीटमेंट था। दूसरा ट्रीटमेंट है महायोगराज गूगल के साथ में अगर हम मांसादिक वात भी दें तो पूर्ण रूप से पागल भी बिल्कुल इससे ठीक हो जाता है। हमने काफ़ी पेशेंट पागलपन के इस आयुर्वेदिक औषधि से ठीक किए हैं। तो 1 गोली सुबह, 1 शाम को मांसादिक वात के साथ में देने से जबरदस्त लाभ मिलता है। सामान्य जो ज्योतिषीय ट्रीटमेंट के अलावा जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है उसमें शंख पुष्पी की सिरप जो है सुबह शाम 2 ढक्कन सुबह शाम लेने से भी काफ़ी लाभ मिलता है। और जो दूसरी जो सिरप है वो है अश्वगंधा रिष्ट। इससे भी मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जातक, और दिमाग जो है ना याददाश्त भी बढ़ेगी, और दिमाग की काम करने वाले जातक को निश्चित रूप से अश्वगंधा रिष्ट लेने से शारीरिक मानसिक रूप से बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है जातक। तो ये थे अपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। फिर भी मैं अपने मित्रों से यही निवेदन करूंगा कि ज्योतिषीय ट्रीटमेंट तो करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, नॉर्मल व्यक्ति कोई भी कर सकता है, निश्चित रूप से बढ़िया ही लाभ मिलेंगे। लेकिन कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने की इच्छा रखता है जातक, तो उनको चिकित्सक से परामर्श लेकर के किया जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहे, क्योंकि पेशेंट का पता नहीं रहता कि भाई कितनी ज़्यादा परेशानी है या कम है। तो अगर चिकित्सक की सलाह और भी ली जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। बाकी जो ट्रीटमेंट मैंने बताए हैं ये इसके अंदर 100% कारगर है। और ज्योतिषीय ट्रीटमेंट के अलावा मैं आपको रत्नों से भी बताता हूँ। चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रत्नों में मोती धारण करना बहुत ही अच्छा रहता है। मोती कम से कम सामान्य इंसान को 11.25 से लेकर के 16 तक का पहन सकते हैं। ज़्यादा परेशानी है तो थोड़ा बड़ा भी चलेगा, और कम परेशानी है, बच्चे हैं तो 5.25 का गले में पहन सकते हैं। तो इससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है चंद्रमा को
स्ट्रॉन्ग करने के लिए मोती पहनना, इससे मानसिक स्थिति स्ट्रॉन्ग होती है और मन प्रसन्न रहता है। तो चंद्रमा का मोती गले में धारण कर सकते हैं या फिर निष्ठिका अनामिका अंगुली में पहन सकते हैं। सोमवार को 9:15 से 10:15 के बीच में पहन सकते हैं, 9:15 या 10:15 बजे एक बार सोमवार को शिव भगवान की पूजा करके ओम नमः शिवाय का जाप करके पहन सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट थे सारे चंद्रमा को पॉजिटिव करने के। और चंद्रमा जिसका ज़्यादा वीक होता है तो मैंने बताया पागलपन तक हो सकता है, मिर्गी तक भी आ सकती है। शनि चंद्र साथ होने से मिर्गी तक की शिकायत हो जाती है अगर 12 भाव में होते हैं तो। और बाकी मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग करने के जो ये ट्रीटमेंट मैंने बताए हैं, इनसे पूर्ण रूप से सफलता मिलती है। ये आयुर्वेद और ज्योतिष का दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये जातक को परमानेंट ठीक करने में 100% कारगर साबित होता है। तो ये थे अपने आज चंद्रमा के ऊपर विचार चर्चाएं थी। तो अपना जो YouTube चैनल और ज़्यादा बढ़े, इसके लिए आपसे निवेदन है कि आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्ते मित्रों।